राग और भक्ति में क्या अंतर है? क्या बिना राग के भक्ति हो सकती है? और इस युग में भी मीरा जैसी भक्ति देखने को मिलती है क्या आपको? देखिए, राग के बिना कोई भक्ति नहीं कर सकता। यहाँ राग से मतलब गुणानुराग। मोह एक क्रम है, उस मोह की दो मुख्य सैनिक, एक राग और एक द्वेष। जो आपका मोह कर्म प्रीति रूप है वो राग, और जो अप्रीति रूप है वो द्वेष, कि इससे राग है और इससे द्वेष है। लेकिन उन दोनों के पीछे अगर आप जो राग है उसके साथ अगर आप देखें गुणों के प्रति अनुराग हो जाए तीर्थंकर के, तो आप देखना कि वो गुणों के प्रति जो अनुराग है वही तो भक्ति है। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने स्वयंभू स्तोत्र में लिखा है गुणानुरागो भक्ति। मतलब उसका अभिप्राय है कि आप जो गुणों पर अनुराग रखते हैं वो क्या है? भक्ति। अगर गुणों में अनुराग नहीं होगा तो भक्ति क्या होगी? लेकिन जो राग सही दिशा में है, पंच परमेष्टि से है, वो प्रशस्त राग है। बाकी तो सब संसार का ही साधन है। रही बात मीरा की या फिर चंदन बाला की या भद्रबाहु स्वामी के शिष्य प्रभाचंद्र की, चंद्रगुप्त मौर्य जैसी, तो जिसका जितना गुणों का अनुराग रहता है वो उतनी भक्ति करता है। और किसी को ये जताने की जरूरत नहीं कि हम कितने बड़े शिष्य, हम कितने बड़े भक्त हैं। आप सबसे एक बात कहता हूं, दीक्षांत, शुभ प्रताप जी, चंदू भैया, मैं आप सबसे एक बात कह रहा हूं, जितना मुझे लगता है कि जैन मुझे चाहते हैं उससे ज्यादा अजैन भी चाहते हैं। और मैं ऐसा नहीं कि जैनों के लिए नहीं कर रहा हूं, जितना जैन चाहते हैं उससे ज्यादा अजैन मुझे चाहते हैं, मैं ये कहना चाहता हूं। लेकिन मैंने जो कविता अपने लिए लिखी थी वो कविता आपको बता देता हूं कि मुझसे पहले गुरु से कितने जुड़े थे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैं जब गुरु जी के पास गया और जुड़ा 2008 में, तो 89 और 2008 बहुत लंबा डिफरेंस हो गया, 19 साल का। मुझसे पहले बहुत सारे बहुत बड़े गुरु भक्त जुड़ चुके थे, मुझसे पहले बहुत सारे साधु भगवंत भी बन चुके थे। तो मैंने वो पंक्ति अपने लिए लिखी थी, वो पंक्ति आप सबके लिए है कि मुझसे पहले गुरु से कितने लोग जुड़े हैं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बाद उनको किसी की जरूरत ना पड़े, ये मेरा कर्तव्य है। आपका समर्पण रहना चाहिए, वो दिखावेगा नहीं, बस वो होना चाहिए। है तो है। जीवन में एक जुनून, एक जोश। चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु स्वामी से दीक्षा ली, सब कुछ छोड़ा, राजपाट छोड़ा और वहां चले गए जहां कोई पहचानता नहीं है, कर्नाटक। वहां कोई पहचानता नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन गुरु के लिए समर्पित किया। इस बात को भले ही 2000 साल 2500 वर्ष हो चुका हो, लेकिन आज भी उनका नाम इस मंच से लिया जा रहा है। मैंने देखा नहीं उनको, लेकिन उनके प्रति आज भी श्रद्धा से बोल रहा हूं। आप अगर सच्चे मन से, निश्चल भाव से, मैं तो कहता हूं कि अपने गुरु के प्रति समर्पित होकर के भी जीवन जी लोगे, आने वाली कई पीढ़ियां आपको याद रखेंगी और पुण्य तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा समझिए। अगली जी